क्या पीएम मोदी खत्म करेंगे वक्फ एक्ट? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक कानून है वक्फ कानून, वक्फ एक्ट। वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है कि वक्फ कहीं भी कभी भी किसी की जमीन पर भी कब्जा कर लेता है और कब्जा वक्फ करेगा, साबित आपको करना होगा ये जमीन आपकी है, अब आप साबित करें। वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक 1500 साल पुराना मंदिर कहा जा रहा है कि इस्लाम के आने से पहले का बना मंदिर है, लेकिन वो संपत्ति वक्फ की है। तो सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या वक्फ एक्ट खत्म करेंगे जो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देता है? देखिए रिपोर्ट। अगर आप वक्फ बोर्ड को ये पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये पावर अपने आप में ही इलीगल है, क्योंकि ऐसा कोई भी पावर आपने हिंदू समाज को, जैन समाज को, सिख समाज को, क्रिश्चियन समाज को, किसी को नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। बहस तब और तेज हो गई जब वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इतना ही नहीं, हिंदू बहुल इस इलाके के 6 गांवों में वक्फ बोर्ड का कब्जा है। मतलब यहां की जमीनें और मकान वक्फ बोर्ड के नाम हैं। लेकिन ये बात वहां के लोगों को भी मालूम नहीं। अब इन लोगों को अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि वक्फ जो है कितना ताकतवर है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। पहले आप इसे समझ लीजिए जरा कि बवाल किस बात को लेकर हो रहा है। बवाल इस बात को लेकर, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है 1500 साल पुराना। 1500 साल पुराना कहा जा रहा है। मंदिर तो 1500 साल पुराना है। जब वक्फ का भी पता नहीं था कि वक्फ भी इस दुनिया में नहीं था, ऐसी कोई चीज भी बनेगी तब भी नहीं पता था। लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। किसी के गले नहीं उतर रहा कि मंदिर तो 1500 साल पुराना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन पर है। मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस्लाम आने से पहले ये प्राचीन मंदिर बना था, ये कहा जा रहा है। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड की यह कारस्तानी है। दरअसल तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव पर भी कब्जा कर लिया है। पूरा इससे सटा हुआ जो गांव है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। त्रिची के गांव का हैरान करने वाला दरअसल ये मामला है। गांव की 90% जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है कि 90% जो पूरी गांव की जमीन है तो वक्फ की है। जाइए अब आप साबित करिए जाकर कि ये जमीन आपकी है, पेपर लेकर आइए। वक्फ साबित नहीं करता है, उसको ये ताकत दी गई है। गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है और 65 साल के, दरअसल ये कहानी बड़ी ऐसे हुई कि एक सज्जन है राजगोपाल। 65 साल के राजगोपाल को अपनी जमीन बेचनी थी। यहीं पे नजदीक में उनकी जमीन थी, तो बेटी की शादी के लिए उन्हें जमीन बेचनी थी कि जमीन बेचकर बेटी की शादी कर सकेंगे। लेकिन राजगोपाल जी गए रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस से उन्हें पता चला कि जिस जमीन को वो बेटी की शादी के लिए बेचने आए हैं, ये जमीन उनकी है ही नहीं। इस पर तो वक्फ दावा कर चुका है और वक्फ को ताकत यह है कि वक्फ ने अगर उस जमीन पर दावा कर दिया तो वो साबित नहीं करेगा उसकी जमीन है। ये आपको साबित करना होगा ये आपकी जमीन है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने को कहा गया। अगर वक्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा राजगोपाल को, तभी वो जमीन उनकी होगी। अगर उसने कहा ये हमारी है तो फिर आपकी नहीं रह सकती ये जमीन। 3 पीढ़ी से परिवार की जमीन पर वक्फ का कब्जा कैसे? सवाल ये, गांव की जमीन मकान पर वक्फ का कब्जा कैसे हो गया? जमीन बेचने के लिए वक्फ की एनओसी जरूरी है। अब संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए वक्फ की अनुमति जरूरी हो गई है। त्रिची जिले में 6 गांव की संपत्ति पर भी वक्फ का कब्जा हो गया है। मंदिर सहित 6 गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई है। मामला सामने आने के बाद अवैध कब्जे पर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ के सवाल बुनियादी यह है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि
वक्फ जो बना बहुत बाद में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन भी उसी की। विष्णु शंकर जैन जो कई मंदिरों पर दावे का केस लड़ रहे हैं, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। समय वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समय अपील में सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात में जो सूरत है जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो वक्फ एक्ट 1995 जिसमें वक्फ बोर्ड को आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया है, सेक्शन 89 से लेके सेक्शन 107 तक, मैं ऐसा मानता हूं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। और इसी का कारण है कि आज डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की तीसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जमीन है। आइए, आपने सुन लिया विष्णु शंकर जैन को। अब मैं बताता हूं कि वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना ताकतवर है वक्फ बोर्ड। देखिए जरा उसकी ताकत ये है, ये आपके सामने आ गई किताब। अब वक्फ एक्ट में बताऊंगा वक्फ होता क्या है, पहले ये समझिए। अल्लाह के नाम की गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। और ये कैसे होती है? किसी ने संपत्ति दान कर दी हो, कोई चैरिटी के लिए चल रही हो, किसी मुसलमान की संपत्ति, ये वक्फ के दायरे में आती है। पूरे देश में वक्फ की संपत्तियां मौजूद हैं, पूरे देश में। कांग्रेस की सरकार में वक्फ को ताकत मिली थी और ज्यादा ताकतवर हो गया वक्फ बोर्ड। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान संशोधन किया गया इसमें। इसके बाद वक्फ कानून बेहद ताकतवर हो गया। हुआ ये, अब देखिए वक्फ का सेक्शन 40 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 40 आपने समझ लिया तो समझिए कब किसकी जमीन चली जाए कोई नहीं जानता। सेक्शन 40 कहता है वक्फ बोर्ड किसी शख्स की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा सिद्ध करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड ने अगर कहा जो आपकी जमीन है वो आपकी नहीं मेरी जमीन है, तो वक्फ बोर्ड अपने दावे पर दस्तावेज नहीं दिखाएगा, आपको अपने दावे पर दस्तावेज दिखाना होगा और साबित करना होगा ये जमीन आपकी है। ये सेक्शन 40 कहता है जमीन के मालिक को मालिकाना जमीन, अगर वक्फ जमीन के मालिक को मालिकाना हक साबित करना होता है। अगर वक्फ सोचता है जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम से संबंधित है, तो यह जमीन वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। यानी किसी मुसलमान ने किसी को जमीन दान दी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो संपत्ति पर वक्फ दावा कर सकता है। वक्फ का सिर्फ सोचना ही इस मामले में काफी है, वो सोच ले कि जमीन मेरी है। सेक्शन 3 कहता है उसे इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 3 कहता है आप अदालत में इसे चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर आप जाएंगे कहां? वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, इसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होती है। और कहा यह जाता है इसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऐसे आरोप है कि सभी मुस्लिम समुदाय से ही होते हैं, अगर 6-7 लोग होते हैं तो। सेक्शन 85 क्या कहता है? वो कहता है अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं कि यह आपकी ही जमीन है तो आपको जमीन खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जिनकी पुरानी बाप दादाओं के जमाने की जमीन है, हो सकता है उनके कागजात खो गए हों, ना मिल रहे हों, और वक्फ ने कह दिया यह जमीन उनकी है। अब आपके कागजात तो खो गए, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि यह जमीन आपकी है, वो जमीन फिर वक्फ की हो जाएगी। सेक्शन 85 कहता है ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और सिविल कोर्ट इस फैसले को बदल नहीं सकता है। अब ये इतनी बड़ी चुनौती है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है और अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ एक्ट 1995 को दरअसल चुनौती दी है। इस मामले में 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में जो वकील कोर्ट तक गए अश्विनी उपाध्याय, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड जैसा कानून पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ट्यूनीसिया टर्की में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, भारत में है जो कहता है मैं सेकुलर देश हूं। भारत में कहता है जो सेकुलर देश। कल को ये लोग कह दे कि भाई पूरा उत्तर प्रदेश पे औरंगजेब बाबर राज करता था, पूरा उत्तर प्रदेश फिर तो वक्फ हो गया। भाई अगर यही कहना है कि पहले कोई मुस्लिम यहां पे था, मुसलमानों ने राज किया, ये पूरे जमीन के मालिक मुसलमान थे, तो फिर तो आपका यूपी बिहार एमपी मतलब साउथ छोड़ दीजिए 5 राज्य, फिर तो पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने राज किया, तो फिर तो पूरा नॉर्थ इंडिया वक्फ हो गया।
अब एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं, वक्फ के पास संपत्ति कितनी है सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये आप देख रहे हैं आर्मी का एरिया, सिविल लाइंस आर्मी एरिया जो है, आर्मी के पास देश में सबसे ज्यादा जमीन है। अगली तस्वीर दिखाइए, या फिर सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। और आर्मी और रेलवे के पास अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ है। इतनी जमीन है, अब दिखाइए, आपको बताता हूं, देखिए जरा कितनी जमीन है इनके पास, सोच भी नहीं सकते हैं आप, इतनी जमीन है। और ये जमीन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। तो देखिए, सेना रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक अगर कोई है तो ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। देश में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और बाकी स्टेट्स के। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ का कब्जा है। सेना के पास करीब, अब ध्यान से देखिए किसके पास कितनी जमीन है। सेना के पास है 18 लाख एकड़, मूव कीजिए। रेलवे के पास है 12 लाख एकड़ और तीसरे नंबर पर है वक्फ। 2009 में वक्फ के पास कितनी थी? सिर्फ 4 लाख एकड़। लेकिन 2009 के बाद देखिए 13 साल में दोगुनी हो गई वक्फ की जमीन। कितनी हो गई? कब्रिस्तान के आसपास की जमीन वक्फ की है दरअसल। अवैध मजार, अवैध मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति है और 1995 के वक्फ कानून से उसे ताकत मिलती है। और वक्फ की जमीन 8 लाख एकड़ के आसपास है, जो रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर है। अब सुनिए जरा विष्णु शंकर जैन वक्फ की इस ताकत पर क्या कह रहे हैं और कैसे वक्फ की जमीन हर रोज के हिसाब से बढ़ती जा रही है, सुनिए। मेरा विरोध है वक्फ एक्ट 1995 की उन धाराओं पे है जो वक्फ को यह असीमित अधिकार देता है जहां पे वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। क्या किसी इस देश में पुजारी को, पुरोहित को, शंकराचार्य को, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। बाकी यहां पे और गणमान्य वक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे। पर यहां पे वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, वक्फ डीड में जिनका नाम है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। अगर ऐसा है तो वाकई वक्त रहते इस पे बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। यह मामला बहरहाल कोर्ट में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एमएमएस कांड के बारे में। कल मैंने आपको बताया था, अब इसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया, इसका ब्लैकमेलिंग कनेक्शन भी सामने आया। ये वो लड़की है जो एमएमएस बना रही थी, जिस पर आरोप लगे एमएमएस बनाने के। इस लड़की की गिरफ्तारी हो गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो लड़का है जो एमएमएस बनवा रहा था, इस पर आरोप है एमएमएस बनवाने का, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये एक और दूसरा लड़का है जिसका इस एमएमएस कांड में शामिल होना शक जताया जा रहा है, आरोपी है, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, अहमियत दीजिए। ये कोर्ट में जिस वक्त पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। पुलिस लेकर पहुंची अदालत में उस लड़की को, और वो जो लड़का जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में इनकी पेशी हुई।